अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन @VIP फॉरेक्स सिग्नल्स 99 से हसन आवान मुखातिब हूँ। ट्रेडर्स, आज 26 जुलाई फ्राइडे है और इस वीडियो में मैं फॉरेक्स गोल्ड XAU USD इसका टेक्निकल एनालिसिस करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि आज के दिन हमारा जो गोल्ड है XAU USD ये अप जाएगा या कि डाउन आएगा, हमें बाय करना चाहिए या कि सेल करना चाहिए, एंट्री कहाँ से लें और जो भी एंट्री लें उसका स्टॉप लॉस कहाँ पे रखें, उसका TP कहाँ पर रखें, सब कुछ आज आपको इसी वीडियो में आपके सामने बताऊंगा। एक तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, मुकम्मल वीडियो देखनी है। फ्राइडे है, गोल्ड अनएक्सपेक्टेड मूव करता है फ्राइडे को। और उसके अलावा लाइक कर दें, कमेंट कर दें अगर पॉसिबल है, आपका दिल मानता है तो। इससे हौसला अफजाई होती है, आपका कुछ नहीं जाएगा, यकीन कर लें। और ये भी मैं आपको बता दूं, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। पिछले 3 साल से मैं गोल्ड पे काम कर रहा हूँ, यूट्यूब चैनल न्यू है। यहाँ पर आपके सामने सबसे पहले ये डेली की कैंडल्स हैं। हालांकि इंट्राडे के लिए 30 मिनट का टाइम फ्रेम होता है, लेकिन यहाँ से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये कल थर्सडे की कैंडल, उसके पिछले दिन वेंसडे बुधवार की जो कैंडल थी उसने नीचे विक नहीं छोड़ी, शूटिंग स्टार कैंडल बनाई, बिल्कुल भी नीचे विक नहीं है। और कल जो कैंडल क्लोज हुई है उसने नीचे विक छोड़ी है और क्लोजिंग ऊपर दी है। इसका बायोडाटा निकालते हैं। ये कल 25 जुलाई की ये डेली की कैंडल्स, गोल्ड जो है वो ओपन हुआ था 2396 पर, उसने हाई लगाया 2401 और लो लगाया 2352। अच्छा, 2352 का लो लगाया और क्लोज हुआ 2364 पर, 52, 10, 62, 2, 64, $12 के डिफरेंस से, जिसकी वजह से वीक बनी है। उसके पिछले दिन देखें वीक नहीं बनी, जो कि इस चीज़ को जाहिर करता है कि गोल्ड में अभी सेलिंग प्रेशर है। लेकिन कल विक बनी है 52 के बाद और 64 पे गोल्ड जो है ना वो क्लोज हुआ है। इसलिए अब थोड़ा सा इसको देखते हैं। ये 25 तारीख का था और आज 26 अभी तक के लिए गोल्ड मार्केट ओपन हुई थी 2364 पर और उसने लो लगाया 2355। तकरीबन ये जो है ना $9-10 बनते हैं। और मैं आपको हमेशा ये बताता रहता हूँ कि सुबह एशियन सेशन में जहाँ से गोल्ड मार्केट ओपन हो, अगर वो $10 ऊपर ट्रेवल करे तो वहाँ से सेल करें, और अगर गोल्ड मार्केट ओपन होने के बाद $10 नीचे ट्रेवल करे, देखें ये जोन होता है ना, 10 के 9 भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं, ऐसा, तो फिर वहाँ से बाय करते हैं। अगर ये देखें ना, सुबह इसने ये तकरीबन $10 का ट्रैवलिंग किया नीचे, ये यहाँ से 2364 पे हुई थी ना ओपन, और 64 से वो 55 पे आई है, ठीक है, $9 बनते हैं, तो बाय करना चाहिए था। जिन्होंने बाय किया है तो वो अभी इस टाइम गोल्ड 2375 के राउंड अबाउट है, तो वो अच्छे प्रॉफिट में है, ट्रेड क्लोज कर दें, ठीक है। और कल का जो टर्निंग पॉइंट मैंने दिया था वो था 2384 और हम 50 पिप से बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेते हैं, तो बाय बन रही, सेल बन रही थी 2370
9, ये 50 पिप्स का हमारा टर्निंग पॉइंट ही हमारा SL होता है। मैंने खुद यहाँ पे ये मैंने सेलिंग लिमिट लगाई थी। मैं 2 ट्रेडें लगाता हूँ, एक पे TP1 लगाता हूँ, एक पे TP2। तो ये वाली ट्रेड्स भी अभी थोड़ी प्रॉफिट में हैं, तकरीबन जो है ना वो 40-50 पिप्स प्रॉफिट में आई गोल्ड इस वक्त, ठीक है ना। तो ये वाली सेल वाली ट्रेड भी प्रॉफिट में क्लोज कर दें। बात क्लियर हो गई। अगर एंट्री ली है किसी ने, मेरी दोनों ट्रेड एक्टिव हो गई थी, मैंने सेल लिमिट लगाई थी 50 पिप्स का SL लगा के, लेकिन अभी ये टर्निंग पॉइंट वैलिड नहीं है 2384, मैंने मैसेज भी कर दिए। यहाँ पर फॉरेक्स फैक्ट्री ज़रा चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ये आपके सामने मैंने फॉरेक्स फैक्ट्री को ओपन कर दिए 5:30 PM पाकिस्तानी टाइम, USD से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़, कोर PCE प्राइस इंडेक्स का डाटा है। इसका प्रीवियस है 0.1%, फोरकास्ट है 0.2% अकॉर्डिंग टू फोरकास्ट। पिछला 0.1 है ना, तो फोरकास्ट है 0.2। तो ये न्यूज़ डॉलर के हक में फोरकास्ट है, जिसकी वजह से गोल्ड डाउन जा सकता है, लेकिन ये तो है फोरकास्ट। अब एक्चुअल प्राइस यहाँ पर आएगी तो पता चलेगा। और ये हमेशा ऐसा होता नहीं है कि न्यूज़ जैसे हो और गोल्ड भी वैसे रिएक्ट करे। सम टाइम न्यूज़ जो है वो हमारे डॉलर के हक में होती है, तो गोल्ड डाउन आने की बजाय गोल्ड भी अब चला जाता है। यहाँ पे एक चीज़ आपको समझा देता हूँ। अगर गोल्ड का ट्रेंड बुलिश है, हमारे टर्निंग पॉइंट के ऊपर है, गोल्ड बुलिश ट्रेंड में है, मैंने मैसेज किया हुआ है, मैसेज वैलिड है, और न्यूज़ डॉलर के अगेंस्ट आ जाती है, गोल्ड का ट्रेंड बुलिश है, न्यूज़ डॉलर के अगेंस्ट आ जाती है, तो 90% चांसेस हैं गोल्ड और ऊपर निकलेगा। लेकिन अगर हमारा ये है गोल्ड का ट्रेंड बुलिश है और न्यूज़ भी डॉलर के हक में आ जाती है, तो फिर चांसेस होगा कि हमारा एक दफ़ा गोल्ड थोड़ा सा डिप ले, टर्निंग पॉइंट के पास आए, लेकिन उसने अपने ट्रेंड को कंटिन्यू रखना है। बात यहाँ पे आपको क्लियर समझा दी है मैंने कि अगर गोल्ड का ट्रेंड बुलिश होगा और न्यूज़ डॉलर के हक में आएगी, डॉलर ऊपर जाएगा तो गोल्ड भी ऊपर जाएगा। लेकिन अगर हमारे गोल्ड का ट्रेंड बुलिश है और न्यूज़ डॉलर के अगेंस्ट आई है, तो ये बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा। इसी तरह अगर हमारे गोल्ड का ट्रेंड बेरिश है, टर्निंग पॉइंट ऊपर है, गोल्ड बेरिश है, टर्निंग पॉइंट से नीचे ट्रेड कर रहा है, मैंने मैसेज किया हुआ है कि गोल्ड बेरिश ट्रेंड में है, डाउनवर्ड है, और न्यूज़ जो है ना वो डॉलर के हक में आ जाती है, USD स्ट्रांग होता है, तो ये बहुत तेज़ी से और डाउन जाएगा। अदरवाइज़ हमारे जो गोल्ड है उसका ट्रेंड डाउन है, गोल्ड का ट्रेंड डाउन है, और न्यूज़ जो है वो USD के अगेंस्ट आ जाए, तो फिर ये हल्का सा ऊपर जाके या तो ट्रेंड अगर ब्रेक किया तो फिर ऊपर जाएगा, अदरवाइज़ ये फिर डाउन ही आएगा। ये न्यूज़ वैलिड नहीं होगी। ये न्यूज़ का तरीक़ाकार होता है। इस पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप जो है ना वो चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। अब 50 का मूविंग एवरेज और RSI लगाते हैं। ये आपके सामने अब मैंने गोल्ड का 30 मिनट का चार्ट ओपन किया है, इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। 50 का मूविंग एवरेज है, गोल्ड का 50 का मूविंग एवरेज आ रहा है 2368.69 और गोल्ड 2375 पर है, ठीक है। 50 के मूविंग एवरेज के ऊपर गोल्ड है, ये 50 का मूविंग एवरेज है, गोल्ड इसके ऊपर है, तो 50 के मूविंग एवरेज के हिसाब से गोल्ड बुलिश ट्रेंड में है। RSI जो है वो इस वक्त 61 पर है,
और ये बुलिश है। 61 के बाद RSI 70 पे जाने के काफ़ी चांसेस होते हैं। 70 पे जाके ओवरबोटेड होता है, फिर वहाँ से सेल करते हैं। अभी के टाइम पे 61 पर है तो गोल्ड और ऊपर जा सकता है। MACD अब चेक करता हूँ, ये है यहाँ पे मेरा मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। इसने यहाँ पे ये क्रॉस दी है 0 लाइन के नीचे, परफेक्ट क्रॉस है। ये भी बुलिश का साइन है। हिस्टोग्राम भी अब ग्रीन बने, ठीक है, और अभी तक ये क्रॉस ऊपर से नहीं हुआ। तो हमारा 50 का मूविंग एवरेज भी बुलिश, RSI भी बुलिश, MACD भी बुलिश। ये है सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड ने भी बाय का सिग्नल दे दिया 2361 से। ये पॉइंट जहन में रखिएगा, 2361 से सुपर ट्रेंड भी बुलिश है। और ये है पैराबोलिक सार, ठीक है, स्टॉप एंड रिवर्स कि कहाँ से हमने स्टॉप करके ट्रेंड रिवर्स होना है, ट्रेड रिवर्स करनी है। ये डॉट्स काफ़ी नीचे हैं, कैंडल्स ऊपर हैं, ये भी बुलिश है। इसकी प्राइस पैराबोलिक सार की 2359 पे आ रही है, ठीक है। सुपर ट्रेंड 2361 पे था, ये 2359 है। ये मेरा है ATR ट्रेलिंग स्टॉप, एवरेज ट्रू रेंज का ट्रेलिंग स्टॉप, ये भी बाय का सिग्नल दे रहा है। ATR ट्रेलिंग स्टॉप की भी प्राइस 2360 आ रही है। 2359 पे पैराबोलिक सार था, 2361 पे सुपर ट्रेंड है, 2360 पे जो मेरा है ATR ट्रेलिंग स्टॉप। ये सारे बुलिश हैं। ये मैंने एक प्राइस ली है, ये हैमर कैंडल की जहाँ पे विक ख़त्म हो रही है वो प्राइस आ रही है 2362। तो ट्रेडर, मेरे हिसाब से मेरा जो टर्निंग पॉइंट आज का है 2362 टर्निंग पॉइंट है। इस वक्त गोल्ड बुलिश ट्रेंड में 2362 के ऊपर है। आप लोगों को बाय का जोन बता देता हूँ। तो हम 50 पिप्स से बड़ा हमने लॉस नहीं लेना, क्योंकि हम इस वीक प्रॉफिट में हैं और हमने जो कमाया हुआ है वो ज़ाया नहीं करना। अच्छा ट्रेडर्स वो होता है जो अपने प्रॉफिट को सेफ रखता है। 2367 67 यहाँ से बाय करें और SL वही आएगा 2362, ठीक है। ये 2363 आपका ये बाय है, ये SL है। लेकिन बाय का जो होता है ना वो होता है जोन, एक सिंगल प्राइस नहीं होती। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि हमेशा जोन होता है, जोन, ठीक है ना, सिंगल प्राइस नहीं होती। तो कैंडलस्टिक पैटर्न पर टोटली 4 वीडियो हैं, अगर आप वो देख लोगे तो आपको एंट्री की समझ आ जाएगी। तो जोन जो है वो है 2365 से लेके 2367 और SL वही 2362, ठीक है। अब 67 से मिले 66 से 65 से 64 से 63 से ये SL लगाना है। TP फिलहाल नहीं लगाना। फ्राइडे है, मैं आपको रिटर्न में TP बता दूंगा कि क्या आएगा, ठीक है। बाकी हसन वन को 2 में एक चीज़ याद रखें, अगर 2362 ब्रेक हो गया नीचे फिर हम सेल करेंगे। वीकली वीडियो भी लाजमी देख लें, क्योंकि आज वीकली क्लोजिंग भी है। वीकली वीडियो लाजमी देखें, हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ। 2362 ब्रेक हो गया तो फिर हम सेल करेंगे। बाकी हसन वन को 2 में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।